केवल श्रीमद् भागवत का पुस्तक रखा जाता है तो पर भी उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास टूटता नहीं है, नित्य निरंतर चलता रहता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसको अनेकों प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। और सुनने के बाद अनेक प्रकार के ग्रह गोचर आदि जो भी अशुभ हैं अथवा हमारे बड़े बुजुर्गों का भी कल्याण होता है और अपना भी कल्याण होता है, ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जिसके विषय में वेदव्यास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय, पहले भगवान के विषय में भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, यह जानना भी आवश्यक है। जब तक हम किसी विषय में जानते नहीं हैं तब तक उस विषय के प्रति हमारी आपकी श्रद्धा उत्पन्न होना कठिन होता है। सत भगवान सत्य रूप है और चित्त रूप है। सबके चित्त के रूप में, सबके माइंड के रूप में और सबके हार्ट के रूप में भगवान विराजमान। और चित्त रूप में होने के कारण जब उन सब से परे हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उनसे परे होने के कारण वह निर्मूल है। उनको कभी दुख नहीं होता, कभी सुख नहीं होता। आप जानते हैं एक बार गांधारी भगवान श्री कृष्ण पहले तो बार बार समझौता और बातचीत कराने गए और बाद में जब पांडवों का विजय हुआ और कौरव कुल का समापन हुआ तो गई गांधारी के पास भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। जाते ही उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुमने जिस प्रकार मेरे 100 भाई पुत्र और 100 वधुओं को समापन किया है उसी प्रकार तुम्हारा भी वंश नाश हो, तुम्हारा भी वंश नाश हो, ऐसा कहा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जब सत्य के लिए 5 भाई पांडवों के लिए सत्य के लिए लड़े थे, सत्य ही सर्वत्र जय कराता है और असत्य कभी भी जय नहीं होता। जब इस प्रकार गांधारी ने कहा तो यदुकुल का नाश हुआ था। भगवान इतना सब कुछ नाश होने के बावजूद भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहे, बड़े हंसते रहे कि ठीक है। जब कोई चीज की अति हो जाती है, जब कोई चीज की परिस्थिति बदल जाती है तो यह सभी चीज होना आवश्यक होता है। हम आप आज श्रीमद् भागवत की गुणानुवाद श्रवण करने के लिए और भगवान की महिमा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भगवान हमारी आपकी सभी वस्तुओं को, सभी भावनाओं को अवश्य में वो पूर्ण करते हैं। यदि हमारी सच्ची भाव से हमने भागवत सुना और तन्मयता से, सत्य है, चित्त हमारे बुद्धि के रूप में, आत्मा के रूप में है परमात्मा, और जिसका याद करने से अथवा सुखम दुखम, पूरा संतान समापन होने पर जिस प्रकार गांधारी ने कहा और भगवान का पूरा वंश नाश हुआ तो पर भी भगवान को बराबर लगा। और भगवान को जब पांडवों की विजय करानी थी, चारों तरफ यश फैल गया कि अब पांडव विजय हो गए और पांडवों ने यज्ञ का शुरू किया। उस यज्ञ में भी भगवान ने तुमको अधिक
अहंकार हो गया, इसीलिए तुमको प्रायश्चित लगेगा कहकर के भूखा नहीं करा। कहने का तात्पर्य भगवान ने गीता में एक शब्द बोला कि सुख दुख समे लाभा लाभौ जया जयो। सुख और दुख, नाफा और नुकसान दोनों को बराबर मान करके प्राणी चलता है तो प्राणियों के लिए किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं होती। हम आप सभी बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं और परमात्मा तो आपके पास है सदा, और उस परमपिता परमात्मा को कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और वह आनंद रूप है। आनंद रूप होने से कभी कभी हम आप उसको अपने मन में, अपनी भावना में देखने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा अवश्य दिखाई देते हैं। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व माने संसार को, उत्पत्ति माने सृजन करने वाला, बनाने वाला, और पालन करने वाला और संहार करने वाला। सृष्टि कर्म में परमात्मा की ऐसी लीला है, भगवान सारा ब्रह्मांड को सृष्टि भी करते हैं और पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, और तीनों रूपों में भगवान एक से हैं। भगवान नित्य अपने रूप में स्थित हैं, और ऐसे हम आप सभी भगवान की गुणानुवाद श्रवण करते हैं तो तापत्रय, ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के ताप हैं। तीनों प्रकार के तापों को और मन से, वाणी से, व्यवहार से करने वाले पापों को, क्योंकि मनुष्य अपने मन से पाप करता है और विचार से पाप करता है, शरीर से पाप होता है, वह सभी तीनों पापों, तीनों ताप और तीनों पापों नाश करने वाली परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय और पापत्रय, मानसिक संताप रूपी मेंटलिटी टेंशन के रूप में जो उत्पन्न होते हैं पाप, वो और ताप, तीनों को नाश करने वाला भगवान का नाम है। और उस नाम को हम आप सभी एक बार उच्चारण करके भगवान की गुणानुवाद से हम कथा प्रारंभ करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इस प्रकार आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मनसा वचसा कर्मणा होने वाला पाप और धर्म के नाम पर कुमार्ग में जाकर के, कुरास्ते में जाकर के बाधित होने वाला पाप और शरीर में होने वाला कष्ट को दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से आनंद और सुखानुभूति होता है। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने, परम आत्मा परमात्मा सबके अंदर वह आत्मा रूप में निवास करने वाला
ये जो नित्य निरंतर सबके कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को हरता है, अथवा हर पल हर क्षण माता पिता की तरह अथवा जन्म देने वाली माता की तरह उस बच्चे का ख्याल जिस प्रकार माँ करती है उसी प्रकार ध्यान रखने वाला कौन है? वह परमात्मा है। और प्रणतः नित्य निरंतर अपनी सबके हृदय में बैठ करके उनके कष्टों को निवारण के साथ अनेकों दुख और पीड़ाओं को हरने वाला ऐसे परमपिता परमात्मा को हम आप सभी वंदन करें। और इसी के साथ हमारी बेटियां बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। मेरे को पंडित जी ने भजन करने नहीं दिया, बोल रही थी जल्दी करो बेटा, मैं बंद करूं चट शुरू करो। जय श्री कृष्ण। आप भजन सुन लें। Thank you.